हेलो गाइस, आई होप मैंने आप मेरी आपसे पहले की वीडियो देखी होगी। आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बारे में। ठीक है, इसमें क्या हमें जीन एक्सप्रेशन जो करना है, रेगुलेशन करना है। ठीक है, तो जो आज का ये टॉपिक है हमारा इसका है मॉलिक्यूलर बेसिस का है। बायोटेक्नोलॉजी जो है मॉलिक्यूलर बेसिस का, उसमें करते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है वो भी क्या दो उसमें होगी, ट्रांसक्रिप्शनल वो यूकेरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे यूकेरियोट्स के अंदर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इसके अंदर होगी तो इन यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के अंदर होगी। और जो यूकेरियोट्स में होगी उसमें भी दो लेवल होगी, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशनल। और ट्रांसलेशनल। जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, डीएनए से आरएनए का बनना, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। और ट्रांसलेशन का मतलब है एमआरएनए से प्रोटीन बनना, वो ट्रांसलेशन है। ठीक है, तो हम क्या ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशनल लेवल पर हम यूकेरियोट्स के अंदर ये रेवोल्यूशन देखेंगे जीन एक्सप्रेशन में। सबसे पहले क्या होगा, हमारे क्रोमोसोम होगा। क्रोमोसोम क्या होगा, हाईली कॉइल्ड क्रोमोसोम होगा। ठीक है, हाईली कॉइल्ड क्रोमोसोम मतलब इस तरह से ये हमारा क्रोमोसोम है। ये क्या हमारा क्रोमोसोम। ठीक है, ये हमारा क्रोमोसोम है। तो इसमें क्या है, ये हाईली कॉइल्ड है। कैसा है ये, हाईली कॉइल्ड है। तो जो हमारा जो डीएनए है वो क्या है, वो पैक्ड होगा किसके अंदर, हिस्टोन प्रोटीन के अंदर। जो हिस्टोन प्रोटीन है, जो हिस्टोन प्रोटीन का ऑप्टेमर होगा, उसके चारों तरफ सराउंडेड होगा हमारा डीएनए, मतलब बंधा हुआ होगा। जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जो हमारा डीएनए है वो नेगेटिव चार्ज होता है। जो हमारा डीएनए वो नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि डीएनए के अंदर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। और फॉस्फेट का मतलब उसमें ऑक्सीजन होगी, जो कि ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है हमारा, जिसकी वजह से जो हमारा डीएनए है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। और जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन है वो क्या पॉजिटिव चार्ज है। जो हमारा ये है हिस्टोन प्रोटीन है, उसका ऑप्टेमर है ना, H2, H1, H3 और H4। ये क्या हमारा हिस्टोन प्रोटीन है। तो उसके चारों ओर ये डीएनए जो बाइंड होगा इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या हमारा हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर कौन बाइंड कर रहा है, डीएनए। ठीक है, जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन है उसका है ऑप्टेमर है, उसके चारों ओर क्या है, डीएनए है। जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन है, जैसे मैंने बताया, वो पॉजिटिवली चार्ज है। और उसके अंदर क्या है, डीएनए हमारा पैक्ड है। जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज मिलेंगे तो क्या होगा, दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच क्या अट्रैक्शन होगा। और इसकी वजह से ये बहुत स्ट्रांगली इनकी पैकेजिंग हो जाएगी। जो हमारा डीएनए है बहुत स्ट्रांगली वो हिस्टोन प्रोटीन के अंदर रैप हो जाएगा, पैक हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन है वो करेगा, मतलब हमें जो डीएनए है उसको क्या हमें आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करवाना। जब जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन होगा, अभी तो ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है इस तरह से, इस तरह से कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें से इस तरह फ्री करना है इस तरह से, ताकि यहाँ पे क्या है, आरएनए पॉलीमरेज से आके ऐड हो सके और वो बाइंड कर सके। ये हमारा क्या, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड करेगा, जब जाके क्या है, वो हमारा जो हमारा डीएनए है वो एमआरएनए में चेंज हो जाएगा। जो हमारा डीएनए वो क्या डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, जो हमारा डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन जो हमारा आरएनए है वो कैसा है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स है। डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन जो हमारा आरएनए है वो कैसा है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, तो हमें क्या है, डीएनए को फ्री कराना है। ये कॉम्प्लेक्स है डीएनए का, और हमें इस तरह से फ्री कराना, आरएनए के साथ जोड़ना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हिस्टोन मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। हिस्टोन मॉडिफिकेशन में भी कई टाइप होंगे, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, होमोलेशन, ये सब उसके टाइप को हिस्टोन मॉडिफिकेशन होगा। ये तो मैं बता रही हूँ, जैसे ये क्या हमारा डीएनए है और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाएगा।
बाइट होकर क्या करेगा, वो mRNA में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे हिस्टोन मॉडिफिकेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या है, हिस्टोन मॉडिफिकेशन। हिस्टोन मॉडिफिकेशन का पहला मेथड है एजिटाइलेशन। ठीक है, एजिटाइलेशन में क्या होगा, एजिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर होगा, मतलब जो एजिटाइल ग्रुप है उसका ट्रांसफर होगा, वो क्या करेगा, वो चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज का मतलब है ना तो वो पॉजिटिव रहेगा ना नेगेटिव, वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेगा, वो ट्रांसफर ऑफ एजिटाइल ग्रुप, ट्रांसफर ऑफ एजिटाइल ग्रुप एंड न्यूट्रलाइज द चार्ज। वो न्यूट्रलाइज कर देगा चार्ज को। ठीक है, एजिटाइलेशन में क्या होगा, वो ट्रांसफर कर देगा एजिटाइल ग्रुप का और न्यूट्रलाइज कर देगा चार्ज को। ये क्या हमारा पहला मेथड है हिस्टोन मॉडिफिकेशन का। ठीक है, उसके बाद दूसरा मेथड होगा मिथाइलेशन। मिथाइलेशन में क्या होगा, एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। जो हमारे अमाइनो एसिड, कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 20 अमाइनो एसिड हैं, जो कि क्या है, वो कोड मतलब कोड करते हैं हमारे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेबल उस पर। ठीक है, जैसे AUG, ऐसे जो हमारा मिथाइलेशन में क्या है, जो हमारा लाइसिन जो होगा, लाइसिन अमाइनो एसिड है, वो क्या है, वो जुड़ जाएगा हमारे अमाइनो एसिड के साथ। ये तो हमारा हो गया। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा DNA है, जो हमारा DNA है वो फ्री हो जाएगा। DNA फ्री हो जाएगा तब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड मेथड है हमारा मिथाइलेशन। ठीक है, मिथाइलेशन, मिथाइल का मतलब है मिथाइल CH3, मीथेन कहते हैं ना CH3, तो ये क्या है, इसमें एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप। तो हमारे क्या है, जैसे ये हमारा चेन हमारे, तो इसमें क्या हमारा एक जो लाइसिन है, कौन सा लाइसिन, और लाइसिन का सिंबल होता है क्या, K। यहाँ पर जो है ये K जो लाइसिन ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ क्या वो मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा, जैसे CH3, 1 2 CH3 और 3 CH3। जो हमारा मिथाइल ग्रुप है वो 3 बार जुड़ा है, जैसे अगर वो सिर्फ 1 बार 2 बार या 3 बार जुड़ता है हमारा मिथाइल ग्रुप साथ लाइसिन के साथ। ठीक है, और जो मिथाइलेशन उसमें भी क्या है, हमारे एक तरफ क्या है, एक तो एक तरफ अमाइनो ग्रुप जुड़ जाएगा और एक तरफ क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, एक तरफ हमारा अमाइनो ग्रुप यानी कि NH2 ग्रुप, अमाइनो ग्रुप ऐड होगा, हो जाएगा, और एक तरफ क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। हो जाएगा, ये हमारा मिथाइलेशन है। इसमें क्या है, जब हमारा लाइसिन के साथ मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा तो वो क्या है, वो ट्रांसक्रिप्शन करा देगा, मतलब जो हमारा DNA है वो फ्री हो जाएगा और उसके साथ क्या RNA पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगा। उसके साथ क्या है, जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन है वो हो जाएगा। 2 मेथड समझ में आ गए। उसके बाद थर्ड मेथड है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब उसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा। मेरा तीसरा फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। हमारा फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा तो वो क्या है, वो ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से कर लेगा। इसमें क्या है, 4 अमाइनो एसिड होंगे, एक तो होगा थ्रीओनीन,
एक होगा हिस्टीडीन, एक होगा टायरोसिन। ये जो अमाइनो एसिड है ये वाले दो ही प्ले करेंगे, ये क्या हमारे अमाइनो एसिड है, ठीक है। और जैसा काम हमारे लाइसिन का है वैसा ही काम है आर्जिनिन का। जो हमारे क्या 20 अमाइनो एसिड होते हैं जिनमें क्या है कुछ असेंशियल होते हैं कुछ नॉन असेंशियल होते हैं। असेंशियल जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं और नॉन असेंशियल जो ऑलरेडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। दो टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं जो टोटल कितने होते हैं 20 होते हैं। तो 3 का अमाइनो एसिड क्या है इसमें रोल प्ले करेंगे ट्रांसलेशन करा देना है फॉस्फोराइलेशन में, ठीक है। ये 3 मेथड्स हैं जिसके हिस्टोन मॉडिफिकेशन की। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू।